हम मौजूद आज रोहतक में और एक खास मेहमान और पहली बार डॉक्टर विपिन सांगवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा है कि ग्रामीण अंचल से निकले हुए एक बच्चा दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज यहाँ पहुँचा है और ये ऊंचाई, इस ऊंचाई से कभी कभार इस डर लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे हैं और नजदीकी हैं। ये स्टोरी ऐसी थी, हम किसी गांव में कैंप कर रहे थे तो अशोक तंवर जी की नज़र मुझ पे पड़ी और मेरे से बातचीत में जब उन्होंने वार्तालाप की तो तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ जाते ही चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया और चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन के बाद मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया गया। मैंने अपना काम बखूबी रूप से किया। आला कमान ने मुझे इस बात पे शाबाशी दी, प्रशस्ति पत्र दिया, मान सम्मान बढ़ा और अनेक नेतागणों से भारतवर्ष में मेरी जान पहचान हुई। प्रदेश अध्यक्ष की बातचीत करें, आप ही क्यों डॉक्टर साहब? मैं राहुल गांधी की टीम का सिपाही हूँ। यहाँ तो राहुल गांधी की थोड़ी चलती है, यहाँ तो सब गुट है अपने अपने और वो गुट राहुल गांधी पे भी हावी है। वो खुद का फैसला नहीं ले सकते राहुल गांधी। कई बार देखा हमने, बड़े बड़े आपके नेता सभाओं में सभा छोड़ के राहुल गांधी के आ जाते हैं वो बाहर। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी इतना बड़ा स्टेप उठा पाएंगे? बड़े धड़े हैं, बड़े चौधरी हैं, उनको दरकिनार करके किसी बड़े चेहरे को और साफ सुथरे चेहरे को जनता के बीच में प्रदेश को एक ऐसा युवा राजनेता दिया जाएगा जो सभी गुटों को एक सुई के अंदर पिरो के और एक माड़ा के रूप में काम करेंगे। कांग्रेस की कमान भूपेंद्र हुड्डा के अलावा ऐसा कोई समर्थित चेहरा नहीं था जिसको सब एक्सेप्ट करे और जिसकी लॉबिंग सब करे। ऐसा कोई चेहरा नहीं था। आज भी नहीं है। 33 विधायकों के साथ लेके वहां पहुंच जाते हैं, अपना समर्थन दिखा देते हैं। वो राहुल गांधी के दरबार में ये देखो 33 मेरे साथ बैठे हैं। किसके नजदीक है? ग्रुप राहुल गांधी का ग्रुप है। हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला? नहीं आप हुड्डा की तारीफ करेंगे तो शैलजा कुमारी नाराज हो जाएगी, सुरजेवाला नाराज हो जाएगी आपसे। नहीं आप इतना खुल के बोल रहे हैं, बोल्ड होके। आपके बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कैमरे के सामने बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से बोल जाए। हवा, पानी और भोजन, तीन चीजें ये जेल में भी मिलती हैं और बाहर भी मिलती हैं। उसके अलावा कोई इच्छा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इच्छा ही नहीं। कोई गलत काम करते नहीं। ईडी गठन नहीं, कोई डर नहीं। जूतियों में खीर बट रही है आपकी। सब हाथ जीत के नजदीक आके आपकी गुटबाजी ले बैठी है आपको। कांग्रेस के हार के कई कारण थे। हमसे गलती क्या हुई है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हुआ। सीनियर लीडर्स का मान सम्मान जो होना था वो नहीं हुआ पाया। मानते हो? हाँ, मानते हैं। कोई कहता है शैलजा ने हरा दिया, कोई कहता है हुड्डा साहब पुत्र मोह ले बैठे, उन्होंने हरा दिया, टिकट गलत वितरण हो गई। कोई कहता है सुरजेवाला ने टांग खचाई कर दी, वो भी पुत्र मोह में चले गई। अब तो खिचड़ी में नमक ज्यादा पड़ चुका है। उस खिचड़ी की डोंगे को खाली करना है और उसके अंदर नई खिचड़ी भरनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज रोहतक में और एक खास मेहमान और पहली बार डॉक्टर विपिन सांगवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। और ये डॉक्टर के साथ साथ अगर हम इनकी दिनचर्या और इनकी जो पहले की जो बातें हैं वो बताएंगे। कई बच्चों से हम इंटरव्यू करते हैं, IAS IPS वगैरह वगैरह, जितने भी हरियाणा के या भारत के लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू कर चुके हैं मोटिवेशनल के लिए। लेकिन ये स्टोरी भी मोटिवेशन से कम नहीं है। आप कुछ सीख के जाएंगे, जब आपकी हिम्मत हार जाए, हौसला जवाब दे जाए, तो डॉक्टर साहब को ज़रूर याद करना, क्योंकि इसके साथ साथ एक बड़ी बात निकल के आ रही है हरियाणा प्रदेश के राजनीति में। और वो बात ये है, प्रदेश अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इसको लेके भी हम यहाँ पहुँचे डॉक्टर साहब के साथ बातचीत में, क्योंकि कांग्रेस की उठापटक चल रही है और पिछले 15 साल से कांग्रेस सत्ता में आने का मन बना रही है हरियाणा में, लेकिन सत्ता के नज़दीक आके वापस चली जाती है। कहीं ना कहीं कई कारण हैं। अब की बार कांग्रेस मूड में है कि बिगर गुटबाजी के कोई नया फ्रेश चेहरा जनता के सामने रखेंगे, चाहे वो प्रतिपक्ष नेता हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष का मसला हो। तो कांग्रेस भी बीजेपी के पैटर्न पे चल रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब
मौजूद है खास बातचीत। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, पानीपत से आए, वो कहते हैं ना, रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। आपकी जीवन स्टाइल, आपकी लाइफ बहुत एक कठिन दौर से गुजरी है। एक साथ में पढ़ाई, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, वो भगवान को प्यारे हो जाती है बचपन में, और आपके बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। 2 भाई और दोनों MBBS का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं है जेब में। और लोग तो कहते हैं माँ बाप इतने इतने पैसे दे देते हैं उन बच्चों को, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते। और आपको मैं सलूट करता हूँ, आपकी स्टोरी हमने जानी। कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ बताना चाहेंगे तो? देखिए, मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, आम नागरिक हूँ। अब भी मेरी दिनचर्या गांव देहात वाली है। हम रोहतक में 16 वर्षों से हैं। मेरा जो गांव है वो परढाणा है और इसराना तहसील के अंडर है, और हम छोटे जमींदार हैं। गुजर बसर हो रहा था, और 2003 में मेरा MBBS में एडमिशन हुआ। मेरा रैंक 1 आया। तो MBBS ज्वाइन करने के बाद फीस देने के पैसे नहीं थे। मुझे आज भी वो लम्हा याद है, एक आदमी ने अपना बैंक लोन करा के मेरी फीस दी थी। उसका नाम रमेश कुमार है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और कहता हूँ परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। 2003 में पढ़ाई के दौरान 2006 में मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है, और हम लोग दर दर की भटक रोड पे आ जाते हैं, और गुजर बसर करने के लिए कुछ नहीं था। हमारे गांव में आदित्य बिरला फैक्ट्री आई। उन्होंने 100 एकड़ में प्लांट लगाया, सीमेंट प्लांट, और CSR एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन लोगों ने गांव के मेधावी छात्रों को अनुदान राशि प्रोवाइड करने का काम किया। उन्होंने मुझे भी सिलेक्ट किया, परंतु मैंने कहा इस 1000 रुपये से मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे कुछ काम दे दिया जाए। मैंने उनसे उनकी कैंटीन ले ली। ये ऊपर मेरे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के। तो मैंने 2006 से 2010 तक वो कैंटीन चलाई। उससे अपनी पढ़ाई का खर्च और अपने भाई की पढ़ाई का खर्च निकाला, और उसके पश्चात मैंने ऑस्कर हॉस्पिटल की नींव 2012 में रखी। 18 हॉस्पिटल है पूरे हरियाणा में? आप 18 हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, कभी सोचा था? नहीं, पिताजी का साया सिर पे नहीं है, और डॉक्टर साहब अकेले निकल पड़े, भाई की पढ़ाई, खुद की पढ़ाई, यहाँ तक आने में कभी ये सपने सा नहीं लगता आपको? क्या भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया आपको? परमपिता परमात्मा की कृपा है कि ग्रामीण आंचल से निकले हुए एक बच्चा दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज यहाँ पहुँचा है। और ये ऊंचाई, इस ऊंचाई से कभी कभार इस डर लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। 18 हॉस्पिटल ऑस्कर हरियाणा में जगह जगह चल रहे हैं आपके, जी संतुष्ट हैं? हाँ, हम देखिए, खिलाड़ी, डॉक्टर और सैनिक देश की धरोहर होता है, और हम इस देश की धरोहर के रूप में काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और कोई गलत अनैतिक काम नहीं कर रहे। उसमें सरकार का भी सपोर्ट रहता है, उसमें बैंकों का भी सपोर्ट रहता है, उसमें कर्मचारियों का भी सपोर्ट रहता है। आज 3000 कर्मचारियों का ग्रुप मेरे साथ काम कर रहा है, खून पसीना लगा रहा है। मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं हर एक का ख्याल रखूं और उनके सुख दुख में शामिल हूं। राहुल गांधी के बड़े नज़दीक है, और पूरे राष्ट्र के मेडिकल लाइन से कुछ आप बना भी रखे थे, राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे हैं और नज़दीकी हैं। ये स्टोरी ऐसी थी, हम किसी गांव में कैंप कर रहे थे, और वो चैरिटेबल कैंप गांव के सरपंच ने ऑर्गेनाइज करवा रखा था, और उसका उद्घाटन माननीय अशोक तंवर जी करने आए। तो अशोक तंवर जी की नज़र मुझ पे पड़ी, और मेरे से बातचीत में जब उन्होंने वार्तालाप की तो उन्होंने ये भाप लिया कि ये कार्य है, इसको हम
अलग अलग लेवल पे प्रदेश में कर सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ जाते ही चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया और चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन के बाद मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया गया। मैंने पूरे हरियाणा में कैंप लगाए, 2000 के करीब कैंप लगाए और इस काम को देखते हुए दिल्ली के आला कमान ने ये बात संज्ञान में ली और इंडियन यूथ कांग्रेस में मेडिकल सेल बढ़ा और उसका भी मैं नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद 2018 के बाद 2024 तक कोविड की लहर में लोगों को सेवा देना, ऑक्सीजन सिलेंडर देना, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी कराना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। मैंने अपना काम बखूबी रूप से किया। आला कमान ने मुझे इस बात पे शाबाशी दी, प्रशस्ति पत्र दिया, मान सम्मान बढ़ा और अनेक नेतागणों से भारतवर्ष में मेरी जान पहचान हुई। हमने आईएमए की मदद ली और जो डॉक्टर्स पेशे से संबंधित लोग हैं उन्होंने दिल खोल के भारतवर्ष में निर्धन और जो शोषित कुपोषित लोग हैं उनकी मदद के लिए जो बेड़ा उठाया हुआ है। मेरे जैसे लाखों नौजवान हैं जो निस्वार्थ भावना से आज इस देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो राहुल गांधी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए ये काम कर रहे हैं और आगे भी ये काम जारी रहेगा। डॉक्टर विपिन सांगवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। ऑक्सर हॉस्पिटल 18 हरियाणा के अलग अलग जगह काम कर रहे हैं और ज़मीन से नीचे, कहते हैं ज़मीन से उठ के, साहब ज़मीन से उठ के बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़मीन से नीचे से निकल के ये यहाँ पहुँचे हैं ये। और ये स्टोरी बहुत ही एक प्रेरणादायक है क्योंकि आजकल बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। साथ साथ फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी जो फिलहाल उठा पटक और एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है, हारते 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 तंग हो चुकी है। हार के कारण भली भांति जानते हैं क्या हैं, आपस की कलह है और अक्सर नेता भी व्यंग कसते हैं कांग्रेस के जूतियों में खीर बट रही है कांग्रेस की, अपना संगठन बना नहीं पाए और साहब ये बीजेपी को हराने चल पड़े हैं। तो ये हो क्या रहा है? फिलहाल कांग्रेस भी मूड में है और बीजेपी की राह पे है। अगर नए फ्रेश चेहरों को, अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो भी है, नए चेहरे को लेके आए ताकि कांग्रेस की नैया पार लग सके। क्या लगता है जी? प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करें, आप ही क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा है तो डॉक्टर विपिन अकेला थोड़ी है, वो तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं राहुल गांधी की टीम का सिपाही हूँ और ऐसे लाखों नौजवान हैं जिन्होंने ये प्रेरणा लिए रखी है राहुल गांधी के कि वो इस देश के संविधान के लिए मरकट जाएंगे मगर देश की रक्षा के लिए आँच नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी की थोड़ी चलती है डॉक्टर विपिन जी, यहाँ तो सब गुट है अपने अपने और वो गुट राहुल गांधी पे भी हावी है। वो खुद का फैसला नहीं ले सकते राहुल गांधी। कई बार देखा है हमने, बड़े बड़े आपके नेता सभाओं में सभा छोड़ के राहुल गांधी के आ जाते हैं वो बाहर और राहुल गांधी वहाँ बैठे रहते हैं। हम कई बार देखते हैं, खबर भी बनाते हैं हम अक्सर। तो सब क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी इतना बड़ा स्टेप उठा पाएंगे? बड़े धड़े हैं, बड़े चौधरी हैं, उनको दरकिनार करके किसी बड़े चेहरे को और साफ सुथरे चेहरे को जनता के बीच में देंगे? देखिए 2005 में कांग्रेस राज में आई और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राज मिला। उनके राज में चहुमुखी विकास हुआ। आपस में आलोचना करने, विपक्ष ने आलोचना करने का जो बेड़ा पार उठाया था वो करते रहते थे, मगर उन्होंने हरियाणा को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, हर एक क्षेत्र में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया था। और निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ राजनेताओं ने समय भाप लिया और वो दूसरी पार्टी में माइग्रेट हो गए। ऐसा हुआ। उसके पश्चात कांग्रेस की कमान भूपेंद्र हुड्डा के अलावा ऐसा कोई समर्थित चेहरा नहीं था जिसको सब एक्सेप्ट करे और जिसकी लॉबिंग सब करे। ऐसा कोई चेहरा नहीं था। आज भी नहीं है। 33 विधायकों के साथ लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, अपना समर्थन दिखा देते हैं वो राहुल गांधी के दरबार में। ये देखो 33 मेरे साथ बैठे हैं। अगर आप मुझे अगर अनदेखा करोगे तो सब कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। यहाँ हुड्डा बोले तो कांग्रेस, कांग्रेस बोले तो हुड्डा साहब तो ये सीधा सीधा दिखा रहे हैं। देखिए हुड्डा साहब एक सीनियर लीडर हैं। इस तरह के आरोप
या इस तरह का कथन उनके बारे में सूट नहीं करता। आप मीडिया पर्सन हैं, आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आप कह सकते हैं, मगर मैं एक राजनीतिक भाषा में जो बात कहता हूँ वो अनुभवशील आदमी है। किसके नज़दीक है? ग्रुप ग्रुप कौन सा? ग्रुप राहुल गांधी का ग्रुप है। हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला? नहीं नहीं आप हुड्डा की तारीफ करेंगे तो शैलजा कुमारी नाराज हो जाएगी, सुरजेवाला नाराज हो जाएगी आपसे। नहीं नहीं, मैं तारीफ तीनों की करूँगा। वो तीनों कांग्रेस की सच्चे सिपाही हैं। बुरे से बुरा दौर आया है कांग्रेस के अंदर, मगर उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। उनके पास ऑप्शंस थे, उनके ऊपर केस लगाए हुए थे, मगर उन्होंने तो कांग्रेस नहीं छोड़ी। मगर कुछ राजनेता अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मगर अब भूपेंद्र हुड्डा के पास एक ही ऑप्शन है कि वो मार्गदर्शन मंडल में आके और युवाओं को आगे करे, और चाहे वो दीपेंद्र भाई हो, चाहे कुलदीप वत्स हो, चाहे इंदुराज बालू हो, चाहे बलराम दांगी हो, कोई भी हो, जो भी प्रदेश अध्यक्ष आएगा, डॉक्टर विपिन सांगवान प्रदेश अध्यक्ष आएगा, सबसे पहले यही बात होगी कि पार्टी को एकजुट कैसे करना है और संगठन की निर्माण कैसे करना है, संगठन में युवाओं को क्या रोल रहेगा, बुजुर्गों का क्या रोल रहेगा, महिलाओं का क्या रोल रहेगा, और इन सब दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम विपक्ष को मजबूत बनाएंगे। और वो आपको सड़कों पे, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर और विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। डॉक्टर विपिन जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, हमारे दिमाग में, क्योंकि प्रेस वाले हैं तो कुछ बात तो निकलेगी। 18 हॉस्पिटल हरियाणा के अलग अलग जगह चला रहे हैं आप। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी बहुत आपके हॉस्पिटलों जैसी है, कैसे मैनेज कर पाएंगे अगर जिम्मेवारी राहुल गांधी दे देते? वो भी समाज सेवा का काम है, ये भी समाज सेवा का काम है, और मैंने अपना तन मन धन समर्पित कर रखा है मानव सेवा के लिए। और मेरे पास 2 बेटियां हैं, उनका कन्यादान करना है। शायद मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, आप कर देंगे, नवीन कर देगा, कोई और कर देगा, मगर जब तक जिए हैं तब तक कांग्रेसी जिए हैं। इस खून की, जैसे इंसान की बॉडी का पैदा होते ही खून डिसाइड हो जाता है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, तो मेरे खून के रोम रोम में कांग्रेस बसी है। और राहुल गांधी का आश्वासन और राहुल गांधी का विश्वास और इस देश का संविधान बसा हुआ है। उस संविधान को देश के जो वंचित लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम करना है, और आखिरी लड़ाई लड़नी है बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ। और यही प्रेरणा राहुल गांधी ने युवाओं को दी है, और यही प्रेरणा के अनुरूप हमारा संगठन इस प्रदेश में काम करेगा। डॉक्टर विपिन सांगवान जी, आप इतना खुल के बोल रहे हैं, बोल्ड होके। आपके बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कैमरे के सामने बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से बोल जाएं, हम कांग्रेस के जन्मजात हैं, हम ये कर देंगे, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हमने फाइट करनी है। और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है आपको? सब ईडी आ जाएगी कल, डर नहीं लगता? आपके खाते वाते सारे कंप्लीट करके रख तो रखे हैं आपने, शायद ही कल 18 जगह आपकी ईडी वीडी की इंक्वायरी शुरू हो जाए। इंसान की मूलभूत जरूरत क्या है? हवा, पानी और भोजन। इन तीन चीज़ें ये जेल में भी मिलती हैं और बाहर भी मिलती हैं। उसके अलावा कोई इच्छा ही नहीं। बिल्कुल खूब नहीं है? नहीं, इच्छा ही नहीं। कोई गलत काम करते नहीं। ईडी का डर नहीं, कोई डर नहीं। कांग्रेस के सारे नेता जो गलत काम करेगा वो डरेगा। हमने कोई अकूत संपत्ति नहीं, लूट नहीं रखा प्रदेश को, जनता की सेवा की है, चैरिटेबल कैंप्स लगाए हैं। अगर ये करना अपराध है तो ये अपराध मैं बार बार करूँगा। डॉक्टर विपिन जी, राहुल के टीम के सदस्य हैं, राहुल के नज़दीक भी हैं, आपका नाम चर्चा में है फिलहाल। और चर्चा में क्या लगभग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब विपिन के ऊपर मोहर फाइनल लग सकती है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या सोचा है प्रदेश अध्यक्ष बनते ही? किस तरीके से अभी आपका हाल बेहाल है कांग्रेस का? देखिए, अब हम बिचारी कहें ये भी कोई ठीक रहेगा? अब बेचारा शब्द आपके लिए प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस बिचारी बन चुकी है, 3 बार हार का सामना, बार। और सब आपको भी जानते हैं, पूरा हरियाणा देख रहा, पूरा भारत है, जूतियों में खीर बट रही है आपकी। सब हार जीत के नजदीक आके आपकी गुटबाजी ले बैठी है आपको। लांबा साहब, कांग्रेस की हाई कमांड ने स्वॉट एनालिसिस कर लिया है।
स्वॉट एनालिसिस इंग्लिश का एक शब्द है जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या क्या हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश को एक ऐसा युवा राजनेता दिया जाएगा जो सभी गुटों को एक सुई के अंदर पिरो के और एक माड़ा के रूप में काम करेंगे और जनता जनार्दन के बीच अच्छे संगठन को लेके जाएंगे। और वो संगठन सड़कों पे जुलूसों के माध्यम से अधिकारी वर्ग से मिलने और गरीब, दलित, गुरबा, बिछड़ा इन लोगों की आवाज़ बन के उभरेगा और हर एक आदमी राहुल गांधी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपना काम करेगा। और अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनता हूं, मेरा मानना ये है कि मेरी इकाई का कोई भी आदमी है वो खुद में अपने आप प्रदेश अध्यक्ष है। क्या लगता है, फिलहाल आपके नाम की चर्चा कुछ ज़्यादा चल रही है और आपकी सरकार, आपकी आपके पार्टी के जो आला नेता हैं जो चाहते हैं कि नए चेहरे आएंगे, बार बार एक बात निकल के आ रही है, बिल्कुल नए चेहरे जनता के बीच रखेंगे, बिल्कुल नए चेहरे, पुराने लोगों से ऊब चुकी है, तो क्या सभी नए चेहरे आने वाले हैं? देखिए, आपका भी तो नए चेहरे। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, घर में नई नवेली दुल्हन आती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको दरकिनार कर दिया जाए बुजुर्गों को। हमारे पार्टी का कोई भी सीनियर लीडर है वो और उसका अनुभव साथ में सामंजस्य बना के हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। किसी का असम्मान नहीं होना दिया जाएगा। शैलजा आपसे खुश, हुड्डा साहब आपसे खुश और साहब सुरजेवाला आपसे खुश, तो नाखुश कौन है आपसे हरियाणा में? क्यों आप किसी धड़े में नहीं आते हो? आपका कोई धड़ा नहीं है, आपका कोई गुट नहीं है अब तक, तो फिर सब यानी कि फिर तो 10वां अंगली गेम है डॉक्टर विपिन सांगवान की। क्यों ये तीनों अलग अलग धड़े हैं, तीनों की आगरी हैं, डॉक्टर विपिन सांगवान पे सबकी नज़र टिकती है, ठीक है, ये बिल्कुल फिट है और ये कोई धड़ेबाजी नहीं करते। देखिए लांबा साहब, सब्जी बनेगी तभी तो सब में बटेगी। सरकार आएगी तो ही रणदीप को पद मिलेगा, तो ही शैलजा का मान सम्मान बढ़ेगा, तभी दीपेंद्र भाई आगे आएंगे, तभी तो सब कुछ होगा। पहले सब्जी बनाने की तैयारियां करें और उसके बाद बंदर बाट ना करते हुए अनुभवशीलता के और वरिष्ठता के आधार पर सबको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हमारी पार्टी का रंग रूप भी रहा है और भविष्य में ऐसा करना उचित भी रहेगा कि सीनियर्स को सीनियर्स की भूमिका दी जाए और जूनियर्स को जूनियर्स की भूमिका दी जाए और मान मनोबल सबका हो। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, वो डरने वाला नहीं है। लाठियाँ खाएं कोई दिक्कत नहीं, जेल जाएं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के कई नेता इधर उधर छोड़ के चले भी गए हैं, वो भी जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विपिन सांगवान हैं। निजी स्वार्थ से देखिए, कांग्रेस के इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन थे उसमें हार के कई कारण थे, मैं आपको बता देता हूँ। क्या कारण थे साहब? सब आप जीत के नज़दीक ही नहीं थे। हुड्डा साहब ने रूमर फैला दिया, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, ज़बरदस्ती लोगों को घर तक कान तक एक बात थोप दी गई, ज़बरदस्ती घुसा दी गई, सड़कों पे उतार के माइके बजा के। बीजेपी वाले कहते हैं झूठा, मतलब एकदम प्रचार इतना कर दिया हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, और लोग धोखे में आके कांग्रेस की तरफ ये कुछ ये सीटें आई नहीं थी, इनको दिए भी नहीं आने। लांबा साहब, 2000 आपकी उम्र कितनी है? 51 साल। आपने राजनीति के कई दौर देखे, कई मुख्यमंत्री देखे, पत्रकारिता करते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हो। 2000 से पहले की पॉलिटिक्स जो होती थी वो मार्मिक पॉलिटिक्स होती थी, भावनात्मक पॉलिटिक्स होती थी। अब पॉलिटिक्स के मैनेजमेंट के फंडे आने के बाद मैनेजमेंट पॉलिटिक्स हो गई है। इस बार हमसे गलती क्या हुई है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हुआ, सीनियर लीडर्स का मान सम्मान जो होना था वो नहीं हुआ पाया। मानते हो? हाँ, मानते हैं। और प्रचार प्रसार के माध्यम जो जिस प्रकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, लोगों शब्दों में वो तर्क नहीं थे जिससे जनता
का आक्रोश वोट में कन्वर्ट हो जाए और हमारी सरकार आ जाए। तो डॉक्टर विपिन सांगवान खास बातचीत में मौजूद हैं और ऑस्कर हॉस्पिटल 18 इनके हॉस्पिटल हैं फ़िलहाल। और कांग्रेस के तो बता ही चुके हैं, जन्मजात कांग्रेसी हैं, रग रग में कांग्रेस का प्रति वफादारी खून कांग्रेस का है, इसमें नस नस में हमारे दौड़ रहा है। और जिएंगे कांग्रेस के लिए और मरेंगे कांग्रेस के लिए, दादा परदादा से लेकर आज तक। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बातचीत करते हैं। कल आप प्रदेश अध्यक्ष होंगे, शायद आला कमान ने कुछ न कुछ सोच रखा होगा आपके लिए, उसके बाद आपकी लाइफ बिजी हो जाएगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहूं, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनूं, मैं बूथ अध्यक्ष बनूं, मगर मेरा रोल एक कांग्रेस के सिपाही के रूप में ही रहेगा। लेकिन बार बार यहाँ चुनाव होते हैं, तो कभी आपने चुनाव लड़ने की ट्राई क्यों नहीं की? अभी पीछे विधायक का वगैरह जो कुछ अजय सोचा नहीं? नहीं, चुनाव नहीं, संगठन की मजबूती इम्पोर्टेंट है। चुनाव तो लड़ने वाले लड़ते हैं, लड़ेंगे वो लोग, हम लड़ाएंगे लोगों को, एक अच्छी सरकार देंगे जो विकसित हरियाणा बनाएगी। अगर प्रदेश अध्यक्ष आप नॉमिनेट हो जाते हैं, क्या गुटबाजी खत्म हो पाएगी? क्या लगता है साहब? इतनी जबरदस्त गुटबाजी भरी है आपकी। कोई कहता है शैलजा ने हरा दिया, कोई कहता है उड्डा साहब पुत्र मौर्य बैठे उन्होंने हरा दिया, टिकट गलत वितरण हो गई, कोई कहता है सुरजेवाला ने टांग खचाई कर दी, वो भी पुत्र मुँह में चले गए। अब तो खिचड़ी में नमक ज़्यादा पड़ चुका है, उस खिचड़ी की डोंगे को खाली करना है और उसके अंदर नई खिचड़ी भरनी है। उस नई खिचड़ी में अनुपात के अनुसार हर आदमी को उसके सामर्थ्य के अनुसार पद और सम्मान दिया जाएगा। तो कुछ हरियाणा के लोगों को कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी हमारे को दिल को छू गई। क्योंकि वो कहते हैं ना, पिता का साया बचपन में सिर से उठ जाए और मेडिकल पढ़ाई और घर इतना मुश्किल से चल रहा हो, भाई को पढ़ाना, खुद ने पढ़ाना, कैंटीन में काम करते करते पढ़ाई की। और ये किस्मत होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहुल गांधी, आप एक बात बताइए, जिसका नाना इस देश का प्रधानमंत्री, जिसकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री, जिसका पिताजी इस देश का प्रधानमंत्री, उनके खून के कतरा कतरा इस देश का गवाह है कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा बलिदान किया। हमारा त्याग और बलिदान तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उस फैमिली और हाईकमान के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन संगठन भी करेगा और राज्य के हर एक लीडर को करना पड़ेगा। हायर एंड फायर का सिस्टम है, या तो रहो या जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर कांग्रेस जो है, अनुशासित कांग्रेस बनाना मेरा सर्वप्रथम कार्य रहेगा। जीत के नज़दीक जाके कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ा है, विपक्ष में बैठे हो अभी आप, कैसा लगता है? कभी सोचा था ये अब की बारी ऐसा होने? हार के कारण मैंने आपको गिना दिए, कांग्रेस विपक्ष में आ गई, अपनी गलतियों से आई है। क्या लगता है राहुल गांधी इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे? क्योंकि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाते वो, कड़ा कोई। आप राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, ट्विटर हैंडल देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अभी उन्होंने 2 फैसले किए हैं। एक दलित के बच्चे को उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक दलित के बच्चे को उन्होंने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और सीईसी की मीटिंग होती है और अब 7 और 8 को अधिवेशन है कांग्रेस का। अप्रैल और मई के अंदर आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगे। यही मुलाकात अब जब हम दोबारा कर रहे होंगे, उस टाइम शायद मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं या ना बनूं, मगर मैं आपसे मुखातिब होते हुए कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में दूसरा जो मेरा भाई बनेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँगा। तो कुछ चलते चलते हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हरियाणा के लोगों एक नशे से दूर रहे युवा और पढ़ाई मन लगा के करो, कोचिंग और कुरीतियाँ जो हैं उनको उजागर करो। और हमारी मदद किसी भी समय चाहिए, संगठन की मदद चाहिए, कांग्रेस के लीडर्स की मदद चाहिए,
तो हम 24 घंटे तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा और हमें सोर्स से पता चला आप प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, इसलिए हम अभी भी यहाँ पे दौड़े चले आए, वो क्यों ना कि इंटरव्यू किया जाए। थैंक यू। ठीक है। तो हमारे साथ ये डॉक्टर साहब खास बातचीत तो बने थे, खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ये हरियाणा प्रदेश के नाम चर्चा में है फिलहाल। इनसे बातचीत की और कहते हैं कि जिएंगे कांग्रेस के लिए, मरेंगे कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी की टीम के सदस्य रह चुके हैं, राष्ट्र का पूरा पद संभाल चुके हैं ये, और ज़मीन के नीचे से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। बचपन से ही बड़ा स्ट्रगल किया है, आज बुलंदियों पे हैं। तो कहते हैं कि अगर बनाए दिए जाएंगे तो जो खिचड़ी में नमक पड़ चुका है, जो खिचड़ी खराब हो चुकी है, उस डोंगे को रिता के नए सिरे से संगठन को खड़ा करेंगे और आपस में कोई गुट नहीं होगा हरियाणा प्रदेश में। और अब की बार यहाँ पे पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चलेगी और सरकार भी लेके आएंगे अगर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाते हैं तो। अब आने वाला समय बताएगा। राहुल गांधी के नज़दीक तो हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही क्लोज हैं। अब मंथन चल रहा है, बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।